तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 6। यदि आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम पार्ट 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 18 से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है। इसमें बोला है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो आपसे कुल क्या बोला है, जो बेलनाकार पाइप है उसका कुल पृष्ठ पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हल करने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि क्या होता है जब भी किसी क्वेश्चन को हल करना हो तो सबसे उसमें पहले आपको ये पकड़ना होता है कि इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। यदि आपको पहले जो दिया पहले उसको आपको लिख लेना होता है। जब आप ये लिख लेंगे तो ऐसे इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिल जाता है कि अब हम क्या निकालें क्या ना निकालें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। तो सबसे पहले दिया है आपका, बोला है कि 28 मीटर लंबाई, जो संयंत्र पाइप है उसका कितना मीटर बोला है, 28 मीटर लंबाई। तो लंबाई जो हो जाएगी यानी इसमें h हो जाएगा, h कितना हो जाएगा 28 मीटर। फिर आगे बोल रहा है 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप। तो व्यास जो होता है वो क्या होता है आपका d कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। तो हमें d नहीं चाहिए, चाहिए क्या, r चाहिए। तो आपको यह भी पता है कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बाई 2। तो क्या करना है, व्यास आपका दिया है 5 और ये 2, ये तो त्रिज्या निकला सेंटीमीटर में, लेकिन हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए किसमें, मीटर में। मीटर करने के लिए इसमें 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 5 बटा कितना निकल जाएगा, 2 1 2 यानी 200, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में। अब आपको देखिए ऊंचाई भी पता हो गया और त्रिज्या भी पता हो गया। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको जो बेलनाकार पाइप है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए दोस्तों, बेलनाकार पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा दोस्तों, 2πr/h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुणते r का मान यहाँ पे देखिए निकालना हमने क्या, 5/200 और गुणते h का मान कितना है 28। तो यहाँ पर आपको रख देना है क्या 28, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको काट देते हैं। 7 से काटेंगे 7 चौके कितना हो जाएगा 28। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 2 यानी 100 आ जाएगा। और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 और 5 1 5 5 5 25, सभी कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। ऊपर कितना बचा है यहाँ पे 22 और नीचे कितना बचा है दोस्तों 5, ठीक है। अब 22 में आप क्या करिए, भाग दे दीजिए 5 से। चलिए 5 से हम भाग दे देते हैं इसमें। तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौके कितना आ जाएगा 20, 5 चौके 20, हाँ बचा 2 दशमलव लगेगा फिर 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। तो 4.4 क्या आ जाएगा मीटर। ये क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। 4.4 वर्ग मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो सो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ज्ञात कीजिए। तो ना इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन बोला है एक बेलना का पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और हल करने से पहले हम आपको बता दें इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए, जो दिया है उसको आप क्या करिए, लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लिख लेते हैं। आपका दिया इसमें क्या, व्यास। व्यास क्या होता है, डी।
डी बराबर दिया है 4.2 क्या मीटर। अब हमें व्यास से नहीं, हमें निकालना क्या है त्रिज्या। तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा आर बराबर डी बाई 2। तो डी का मान दिया है 4.2, नीचे कितना 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, 2.1 मीटर। ये क्या आपका निकल गया त्रिज्या निकल गया। ठीक है, त्रिज्या हो गया। और आप ध्यान दीजिए आगे भी दिया है उसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है एच बराबर आपका दिया है 4.5 मीटर। तो लिख दीजिए 4.5 मीटर। ये आपकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। अब आपसे पूछा जो पेट्रोल की टंकी है उसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों पेट्रोल की टंकी का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे बेलनाकार का पूछा जाए तो ये भी ध्यान दीजिएगा आपको आर और एच पता होना चाहिए। तो इसमें आर भी दिया है और एच भी दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ निकाल लीजिए पेट्रोल की टंकी की या पेट्रोल के टंकी का, ठीक है, पेट्रोल की टंकी की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दीजिए इसको, पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2πr/h। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए इसी फार्मूले में रखकर आपको क्या करना है हल करना सभी मान को। तो 2 ऐसे रहेगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया है 4.5 सॉरी दोस्तों 2.1, यहाँ लिख दीजिए 2.1, ये 2.1 है और नहीं यहाँ लिख देते हम काट के। देखिए 2 ऐसे रहेगा, पाई का मान कितना 22/7 और ये आर का मान कितना निकला है 2.1 और इंटू एच का मान कितना निकलेगा यहाँ पे, ये आपका कटा हुआ है 4.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है जो कटे पीटेगा इसमें इसको काट पीट देना है। तो देखिए 7 त्रिक 21 यानी 0 कितना आ जाएगा 3। अब क्या करना है 22 दूना 44 हो जाएगा, गुड़ते ये 0.3 ऐसे ही रहेगा और गुड़ते 4 कितना 5। अब चलिए इसका हम गुणा कर देते हैं। तो इसका 45 3 कितना 135, तो 44 और गुड़ते कितना आ जाएगा 135। तो 135 लिखेंगे, 1 1 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब आप इसका जब गुणा करेंगे तो इसका पूरा टोटल गुणा आएगा कितना, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 59 40। ठीक है 59 40, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे आप 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो आप हटाना चाहिए, इसको हटा सकते हैं। कितना बचेगा 59.4 क्या वर्ग मीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 का दूसरा। अब देखिए दोस्तों 19 का दूसरा, 19 के दूसरे में क्या बोला है, 19 के दूसरे में बोला है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों एकदम मान लीजिए टंकी में कुल लगा इस्पात क्या यक्स नहीं पता है तो मान लिया करें कुल कितना इस्पात लगा होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिए हल लिखिए, हल के बाद चलते हैं इसको हल करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए पहले कितना इस्पात लगा होगा। तो माना कुल टंकी में लगा इस्पात, माना टंकी में क्या लगा इस्पात, कितना लगेगा दोस्तों यक्स लगेगा। ठीक है, क्या यक्स मीटर, वर्ग मीटर कर दीजिए, कितना वर्ग मीटर लगा होगा। ठीक है, माना टंकी में लगा इस्पात x वर्ग मीटर है। अब ध्यान दीजिए टंकी को बनाने में कुल इस्पात का 1/12 भाग क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टंकी को बनाने में जो इस्पात है कितना नष्ट हो रहा है, नष्ट इस्पात
तो जो नष्ट इस्पात होगा कितना, इसका 1/12 भाग, किसका, जितना है उसका 1/12 भाग क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। ठीक है, इतना टंकी को बनाने में नष्ट इस्पात जो है 1/12x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका मीटर ये क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे पूछा है टंकी में लगे जो इस्पात है उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सब क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यदि पूरे में से इतना घटा देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कितना होगा। और फिर हमने अभी आपका आंसर निकाला 19 के पहले में 59.4 मीटर स्क्वायर निकला था। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टंकी में लगे इस्पात का क्षेत्रफल, टंकी में लगे इस्पात का क्षेत्रफल। तो टंकी में लगे इस्पात का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस क्या 1/12x। आपको क्या करना है, पूरा जितना है वो जितना नष्ट हो रहा है उतना घटा देना है, कुल कितना लगा है नष्ट को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम हल करते ही हैं। तो क्या करना है, इसका आप गुणा कर दीजिए, 12 के x में करेंगे 12x और यहाँ पे 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11/12x आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी हमने इसके क्वेश्चन को जब हल करा तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 19.4 वर्ग मीटर आया था। तो चलिए दोस्तों, उसी को लेकर हमें हल करना है। तो अब इसको बराबर में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 11/12x बराबर कितना लगा था, 19.4 वर्ग मीटर। अब यहाँ से क्या करना है, हमें x निकालना, 11 का x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 11x, 12 के इस तरफ गुणा कर दीजिए तो 59.4 गुणते कितना हो जाएगा 12। अब क्या करना है, हमें निकालना है x, तो x निकालेंगे 11 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 59.4 गुणते 12/11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कट रहा है, 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो 11 × 5 = 55 कट जाएगा, 11 × 5 = 55 बचेगा 4 44 हो जाएगा, 11 चौके 44। एक अंक पे दशमलव था, यहाँ एक अंक पे दशमलव आप लगा दीजिए। ठीक है, तो बचा क्या दोस्तों, 5.4 गुणते 12। चलिए इसका हम इसमें गुणा करते हैं। तो जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 हासिल 4 और 12 पंचे 8 4 कितना हो जाएगा 64। एक अंक पे दशमलव, तो आप एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। इतना वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना क्षेत्रफल टंकी में इस्पात लगा है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका इसमें पूरा कोर्स कराया जाएगा। इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन योर फ्यूचर फैमिली के आप सदस्य बन जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।